आज की क्लास में मैं आपको शब्द तो बताऊंगी ही, लेकिन उनका जितना भी इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगी, क्योंकि अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के दो शब्दों के जगह पर इस्तेमाल होते हैं। साथ ही उनका एप्लीकेशन यानी कि उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके समझाऊंगी ताकि आप इन शब्दों को याद रखें और इनका इस्तेमाल कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है तुम या आप। ये हम हिंदी में किसी को सामने वाले से बात करने के लिए, उसको टोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वहीं पर जब हम हिंदी में तुम सब, आप लोग का इस्तेमाल करते हैं तो भी अंग्रेजी में हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग जा सकते हैं, यू गाइज कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। एक एक्स्ट्रा में गाइज या ऑल आपको लगाना पड़ेगा अंग्रेजी में यू के साथ जब आप एक से ज्यादा लोगों को संबोधन कर रहे हैं, यानी कि तुम सब या आप सब ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर वह जिसके जगह पर ही इस्तेमाल होता है एक कंडीशन के साथ कि ये शब्द सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। दोनों ही सूरतों में क्योंकि ही लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये वाक्य जो है वो किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा है, किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर अगर ये सेम शब्द किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हम इस्तेमाल करेंगे शब्द शी का। वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वहीं पर जब आप किसी के चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे उसका है या उसकी है, तो हम, और ये बात अगर आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं तो हिज वर्ड का यूज करते हैं। ये उसकी कार है, दैट इज हिज कार। ये उसका निर्णय है, दैट इज हिज डिसीजन। मैं की जगह पर अंग्रेजी में आई का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। हम या हम लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में तो अंग्रेजी में वी का इस्तेमाल करते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अगेन एक याद रखिएगा कि जब भी आप एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं तो आप वी शब्द का इस्तेमाल करेंगे और आप खुद उस ग्रुप में शामिल होने चाहिए, तभी आप वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन या जो इस्तेमाल होता है शब्द हु का। तुम कौन हो, हु आर यू। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन सा, ये चॉइसेस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है विच। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा लेना चाहते हैं, विच वन डू यू वॉन्ट। क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द वॉट का। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम क्या कहना चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू से। हुज इस्तेमाल होता है किसका या किसकी के जगह पर। ये मालिकाना हक यानी कि पॉसेसिवनेस को दिखाता है, यानी कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप उसका मालिकाना हक जानना चाहते हैं, ये आप बात कर रहे हैं। जैसे ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। यहाँ पर इस केस में आप कलम के मालिक के बारे में पता कर रहे हैं तो हमने हुज वर्ड का यूज किया। ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। कहाँ या जहां इस्तेमाल करते हैं शब्द वेयर का। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ के निवासी है, वेयर आर यू फ्रॉम। ये दोनों ही सूरतों में हम लोग जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे हम ये समझते हैं कि वेयर शब्द का इस्तेमाल आप जब भी जगह के बारे में सवाल करना चाहें तब उसका इस्तेमाल करेंगे। कब या जब इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हेन का, और ये समय के बारे में बात करता है। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। जब मैं स्कूल में था तब मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था, आई लव टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई वॉज इन स्कूल। के कारण इस्तेमाल होता है ड्यू टू का। मैं अपनी मेहनत के कारण अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश ड्यू टू माई हार्ड वर्क। वह फ्रेंच बोल सकता था, ही कुड स्पीक फ्रेंच। ये कैन का पास्ट फॉर्म है और क्योंकि कैन एबिलिटी को दिखाता है, कुड भी एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करता है। योग्य या सक्षम इस्तेमाल करते हैं शब्द एबल का। मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं दौड़ने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू रन।
लगभग या करीब करीब इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑलमोस्ट का। बाल्टी लगभग खाली है, द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। मेरा बटुआ भी लगभग खाली है, माई वॉलेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कुछ भी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनीथिंग का। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश। अलग इस्तेमाल करते हैं शब्द अपार्ट का। ये अलग आया है, इट केम अपार्ट। चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट। किसी भी चीज को अलग करने की जब बात करें तो अपार्ट वर्ड का यूज करेंगे। तक या जब तक इस्तेमाल करते हैं शब्द अंटिल का। काउंटर खुलने तक आपको इंतजार करना होगा, यू विल हैव टू वेट अंटिल द काउंटर ओपन्स। मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट अंटिल यू विल कम। कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नेवर का। मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो टू हिज हाउस। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नथिंग का। मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव डन नथिंग। मैंने कुछ नहीं सुना है, आई हैव हर्ड नथिंग। चाहिए और जब आप सलाह दे रहे हो तो इस्तेमाल करें शब्द शुड का। हमें जल्दी जागना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली। हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड डू दिस। गागेगी अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्य संभावना जताने वाला है तो वुड का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। मैं शिमला जाऊंगा, आई वुड गो टू शिमला। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज का। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई एम रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं, मैंने फोन किया है क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक। आई हैव कॉल्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक। ठीक है। हालांकि इस्तेमाल करते हैं शब्द दो का। हालांकि उन्होंने कोशिश की पर वो समय पर नहीं पहुंच सके, दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। हालांकि मुझे पता है, दो आई नो। क्यों इस्तेमाल करते हैं शब्द वाई का। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम्हें देर क्यों हुई, वाई आर यू लेट। आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। कैसे, हाउ का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोसेस पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। सब कुछ कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग। आपका या तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं शब्द योर का। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। ये आपकी गलती है, दिस इज योर फॉल्ट। मेरा या मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये मेरी गलती नहीं है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। मेरा या मेरी के जगह पर माइन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये वाक्य के अंत में आता है और ये पॉजिटिवनेस को दर्शाता है। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये मेरा है, दिस इज माइन। हमारा, हमारी, हमारे, आवर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। हमारी अपनी कार है, वी हैव आवर ओन कार। हमारा, हमारी, हमारे के जगह पर आवर्स का भी यूज कर सकते हैं। आवर्स अगेन वाक्य के अंत में आता है और ये पॉजिटिवनेस को दर्शाता है। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बेहतर है, बट आवर्स प्रोजेक्ट इज बेटर। उसे या उनको इस्तेमाल करते हैं शब्द हिम का। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसकी चिंता, उसे चिंता करने के लिए, उसे चिंता न करने के लिए कहें, टेल हिम नॉट टू वरी। एक इम्पॉर्टेंट रूल, हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए किया जाता है। वहीं पर अगर ये सेम चीज हर यानी कि फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे उसे चिंता न करने के लिए कहें, टेल हर नॉट टू वरी। उसे आने दो, लेट हर कम। उसे या उसको के जगह पर भी फीमेल के लिए हर वर्ड का यूज करते हैं। उससे बात करो, टॉक टू हर। उसे भी अपने साथ ले जाओ, टेक हर अलोंग विथ यू। मुझे इस्तेमाल करते हैं शब्द मी का। मुझे वो कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। वो मुझे दे दो, गिव इट टू मी। हमें या हमको इस्तेमाल करते हैं शब्द अस का। हमें जाने दो, लेट अस गो। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए अच्छा है, आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर अस। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का। ये एक कलम है, दिस इज अ पेन। ये सचमुच अच्छा है, दिस इज रियली गुड। वह या यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। यह एक संयोग था, दैट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस।
दैट के लिए की शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, हम इस काम को पूरा करें ताकि आपको तरक्की मिले। कंप्लीट दिस वर्क सो दैट यू विल गेट अ प्रमोशन। इन या ये इस्तेमाल करते हैं शब्द दीज का। ये सब इन सेबों को पैक करें, पैक दीज एप्पल्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। उन या वे इस्तेमाल करते हैं शब्द दोज का। वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो उसके नोट्स हैं, दोज आर हिज नोट्स। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का। ये अच्छा है, इट इज गुड। ये खिलौना है, इट इज अ टॉय। इसका या इसकी इस्तेमाल करते हैं शब्द इट्स का। इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। कृपया इसे वापस इसकी जगह पर रखें, प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। यह है इस्तेमाल करते हैं शब्द इट्स का। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ये मेरे लिए कठिन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। उन्हें या उनके इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का। उन्हें बताओ, टेल देम, हम उनकी देखभाल करेंगे, विल टेक केयर ऑफ देम। वहां इस्तेमाल करते हैं शब्द देयर का। ये लोकेशन यानी कि जगह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां जाओ, गो देयर। क्या वहां कोई कर्फ्यू है, इज देयर अ कर्फ्यू। उनका उनकी उनके इस्तेमाल करते हैं शब्द देयर का। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, आई लाइक देयर पिक्चर्स। उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। तुम्हारा तुम्हारी योर्स वर्ड का यूज करते हैं, ये पॉजिटिवनेस को दर्शाता है और मोस्टली वाक्य के अंत में नजर आता है। सारा दोष तुम्हारा है, द होल फॉल्ट इज योर्स। ये कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज योर्स। उसका उसकी इस्तेमाल करते हैं शब्द हर्स का। ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये उसका है, दिस इज हर्स। ये कार उसकी है, दिस कार इज हर्स। ये भी पॉजिटिवनेस को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, हर्स, एस लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है। वे या वे लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा। वे यात्रा पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। मैं खुद माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ, आई कुक फॉर माई सेल्फ। मैंने खुद किया था, आई डिड इट माई सेल्फ। तुम खुद या आप खुद, योर सेल्फ का इस्तेमाल होता है, आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। अपने आप करो, हेल्प योर सेल्फ। वह खुद पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, हिमसेल्फ का। यह उन्होंने खुद किया है, ही डिड इट हिमसेल्फ। वो अपने आप खड़ा हो गया, ही स्टूड बाय हिमसेल्फ। वहीं पर वह खुद अगर आप किसी महिला के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हर सेल्फ का यूज करें। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। वो अपने आप खड़ी हो गई, शी स्टूड बाय हर सेल्फ। हम खुद इस्तेमाल करते हैं आवर सेल्व्स का, और क्योंकि आवर जो है वो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज होता है तो सेल्फ की जगह पर सेल्व्स का यूज किया जाता है। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। चलो खुद आनंद लेते हैं, लेट्स एंजॉय आवर सेल्व्स। वे खुद इस्तेमाल करते हैं देमसेल्व्स का। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया, दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स। जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वॉट एवर का। आप जो भी करना चाहते हैं वो करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो चाहे मांग लो, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। जहां कहीं भी इस्तेमाल करते हैं वेयर एवर का। तुम जहां चाहो जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट। यू हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल वेर एवर यू लाइक। आप जहां चाहो वहां जहां चाहो आपको वहां जाने की स्वतंत्रता है। यू हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल वेर एवर यू लाइक। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 60 वर्ड्स को पढ़ा, साथ ही हमने 120 सेंटेंसेस को पढ़ा। एक शब्द जिसके मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं, तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी वो डिजर्व करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई भी कोर्स करनी हो, बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या लेने हो आपको कोई ई बुक्स, तो आप हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार फ्री में भी क्लास कर सकते हैं, पेड क्लास भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से भी ई बुक्स को ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें होती हैं, तो इनको आप जब भी लें इनको डाउनलोड जरूर करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें,
ताकि रोज जो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस आती हैं वो आपको आपके मोबाइल तक पहुंचाई जा सके। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगले क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।